नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरी शर्मा एस्ट्रो न्यूजन से। आज हम बात करेंगे राहु बेमिसाल। राहु बेमिसाल कैसे होता है और राहु क्या क्या करता है, इसके बारे में आज हम बहुत इन डेप्थ में जानेंगे और वीडियो की सीरीज में आगे जानेंगे। प्राचीन ऋषियों ने जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर गहन अध्ययन किया है, यह भी निश्चित रूप से माना गया है कि राहु और केतु कुंडली में अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव डालता है। इसलिए इन ग्रहों को तुलनात्मक बल प्रदान करते समय यह बात हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरफ से काम होता है, हर प्लैनेट की तरफ से। और राहु केतु ये मान लीजिए कि अन्य सभी ग्रहों से बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। राहु को हमारे सेगेस ने सबसे शक्तिशाली ग्रह माना है और राहु के बाद फिर स्थान आता है सूर्य का, फिर चंद्रमा का और फिर शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का और बुध का। बुध सबसे अंत में माना जाता है। तो इस प्रकार हम जाने कि बुध सब ग्रहों में सबसे कम बलवान है और राहु और केतु सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये हमेशा पता होना चाहिए कि राहु और केतु का जो फलादेश है, जो फल है, जो लोगों के हॉरोस्कोप में उनको प्रैक्टिकल पता चलता है, महसूस किया जाता है, एहसास होता है और उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त अप एंड डाउन करता है, ये राहु और केतु का इम्पैक्ट होता है। थोड़ा सा मुझे खेद होता है कि बहुत सारे ज्योतिषी राहु और केतु के उचित महत्व को नहीं समझते और उनके प्रभाव को छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। मुझे लगता है कि वो बड़ा अपमानजनक शब्द है कि शैडो प्लैनेट एंड ऑल दैट, जिसका स्पष्ट अर्थ ये होता है कि वो इनकी अपनी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी शक्ति बेमिसाल है और बहुत ज़बरदस्त है और सारे प्लैनेट से ज़्यादा होती है। तो राहु की छाया जो है, जिसको हम शैडो बोलते हैं, ये शैडो नहीं, इसका अपना एक इम्पैक्ट है। अगर मान लीजिए ये शैडो होता, लोग जैसे छाया ग्रह बोलते, तो इसके जो सिग्निफिकेटर हैं वो क्यों होते? उसके तो इतने सारे सिग्निफिकेटर हैं कि कमाल है एकदम, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिग्निफिकेटर राहु के भी और केतु के भी। तो फिर शैडो की तरह कैसे काम करता है? राहु और केतु की ये जो प्रतिबिंब है, इसकी जो प्रकृति की पुष्टि उल्लेखित है पौराणिक इतिहास के अंदर, वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अपना स्वभाव और जिस प्लैनेट के घर में बैठे होते हैं उसका स्वभाव का एक कल्मिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी जो पौराणिक कथा है राहु की, वो इस प्रकार से है दोस्तों कि राहु, जिनका मूल नाम स्वरभानु था, वो मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन में जहाँ शामिल थे, वहाँ पर उसको चर्निंग में उनको यूज़ किया गया था, जहाँ से नेक्टर निकला था। और स्वरभानु जो थे राहु, जिनको बाद में राहु का नाम दिया गया, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और स्वरभानु को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि सभी ग्रहों के साथ उसकी भी पूजा की जाएगी और वह अमृत पीने से पहले की बात है। ये अमृत जो उन्होंने पिया, जो आपने देखा कि समुद्र मंथन में जो अमृत मिला, उससे पहले की बात है। सो भगवान ब्रह्मा के इस वरदान के कारण भगवान विष्णु ने जानबूझ के जब वो अमृत पिलाने लगे देवताओं को, तो उनकी घुसपैठ को नज़रअंदाज कर दिया और उनको अमृत पिला दिया भगवान विष्णु ने। अब भगवान विष्णु ने अमृत तो पिला दिया और राहु ने अमृत का घूंट पिया मोहिनी के रूप में, जो भगवान विष्णु थे। और अमृत का घूंट पीते ही सूर्य चंद्रमा को पता चल गया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को जाके उनको बोला कि ये तो अमृत पी लिया, ये तो स्वरभानु है, ये तो राक्षस है। ये सुनते ही, क्योंकि ये कंप्लेंट हो गई, सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कंप्लेंट कर दिया, तो अब कंप्लेंट कर दिया तो कंप्लेंट को नोटिस लेना जरूरी है। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया और फिर केतु नामक दूसरे अक्ष का जन्म हुआ, जो उसका लोअर पार्ट था। सो ये कृपया ध्यान दें कि इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं की सभा में रहते हुए राहु उनमें से एक जैसा बन गया था। शब्दों में अगर हम इसको कहते हैं तो राहु अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता था और हर चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ में समझता था। इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, इन फैक्ट व्हाट हैपेंस दैट राहु इट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइन लॉर्ड, जिस साइन में वो बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के लिए, और राहु के साथ में जो प्लानिटरी एसोसिएशन होती है उसको भी पकड़ता है और राहु पर जो एस्पेक्ट होता है उसको भी पकड़ता है। तो राहु अपना रिजल्ट इंडिपेंडेंट भी देता है और वो रिफ्लेक्टिव होता है उनकी नेचर के अंदर, उनकी जो सिग्निफिकेशंस है उनके अंदर।
इसीलिए राहु के बारे में एक्सप्लिसिटली बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सारे इसके सिग्निफिकेटर जो काम करते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नोट करनी चाहिए कि राहु की दशा ऑपरेटिव होती है तो राहु केतु के बारे में कैसे जो जातक को पता चलता है, और ज्योतिष के छात्र और ज्योतिष के जो अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं उनको इस भविष्य के संदर्भ के लिए उसके विभिन्न परिणामों को लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हाँ राहु का क्या क्या इम्पैक्ट ह्यूमन जिंदगी में आता है। अब ये समझते हैं कि राहु को क्या क्या चीज़ें असाइन की गई हैं, बिकॉज अनटिल अनलेस वी नो कि क्या क्या चीज़ें असाइन की गई हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारे हॉरोस्कोप में राहु क्या क्या तरह के फल देने के लिए सक्षम है। तो हम शुरुआत करते हैं ज्ञान से। जी हाँ, राहु ज्ञान का कारक है और पैटर्नल ग्रैंडफादर आपके दादा का कारक है। बहुत प्रकार के मैजिशियन जो होते हैं राहु से कंट्रोल होते हैं। ऑफ कोर्स रॉबरी और हंटिंग, ये भी राहु का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको वो कंट्रोल करता है। एंड राहु बहुत शार्प माइंडेड है, तो सर्विस अंडर द टॉप अथॉरिटी ये राहु का एक एरिया है। और एंजॉयमेंट ऑफ ए वुमन, आई एम सॉरी टू से दैट बट दिस इज ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द राहु। एंजॉयमेंट ऑफ ए विडो और एंजॉयमेंट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट, दैट इज बोथ इंक्लूडेड इनटू दिस। राहु पॉइजनस है और पॉइजनस इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सब राहु के कंट्रोल में होते हैं। राहु क्रॉनिक स्टोमक एक्ट देने में समर्थ है और कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति पेट में पैदा कर देता है। अगर ये छठे घर में चला जाए तो ये पेट से संबंधित नाना प्रकार की बीमारियां बहुत लंबे समय तक के लिए देता है। कोलाइटिस एंड न जाने क्या 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 ही देता है। एक्जिमा जो स्किन पे हो जाता है वो राहु की देन होती है। आदमी जेल में चला जाए तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं राहु का कोई ना कोई इम्पैक्ट इज रियली ऑपरेटिंग। यस, व्हाट ए पॉजिटिव एस्पेक्ट इज लाइफ इन दी फॉरेन लैंड्स। कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट और हिंदुस्तान से बाहर जहाँ उसका जन्म होता है वहाँ से बाहर, मान लीजिए कोई इंडियन है तो वो इंडिया से बाहर, और बिकॉज हम लोग ये राहु का प्रैक्टिस करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये राहु का प्रैक्टिस ऐसा करके वो लोग नहीं करते हैं। बट कहीं भी पैदा होगा राहु की दशा ऑपरेट हो जाएगी तो फॉरेन लैंड में जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। बहुत ज़बरदस्त फेम मिलती है और गोल्ड स्मिथ बनाता है, एक्सपर्ट बनाता है। फर्स्ट कॉपी बनाने के लिए, किसी चीज़ का डुप्लीकेशन करने के लिए राहु बहुत ही अद्भुत तरीके से आपकी हेल्प करता है, जातक की हेल्प करता है। और एक्सपर्ट बनाता है मेटाफिजिकल स्टडीज़ के अंदर। आध्यात्मिक अध्ययन, अस्तित्व, समय, स्थान, परिवर्तन और कारण, क्या कारण है और कार्य जैसे विषयों पर आधारित होता है मेटाफिजिकल, जिनका उद्देश्य क्या है, बेसिकली एम क्या है कि वास्तविकता, अस्तित्व और ब्रह्मांड की अंतर्निहित प्रकृति का अन्वेषण करना, उसको डिसाइफर करना कि ये कैसे होता है। ये मेटाफिजिकल काइंड ऑफ चीज है। मेटाफिजिकल एक्सपर्ट का मतलब है कि उन समस्याओं के उत्तर खोजता है जो किसी भी चीज का अस्तित्व क्यों है और किसी चीज का वास्तविक होने का क्या अर्थ होता है, और जो भौतिक जगत से परे है उसके बारे में, जिन्हें सामान्य ज्ञान या वैज्ञानिक जांच पड़ताल जैसे अस्तित्व और मन शरीर संबंध, स्थान परिवर्तन और कारण कार्य आदि के माध्यम से खोजना कठिन होता है। वो मेटाफिजिकल चीज़ों का, उस सब्जेक्ट का अथॉरिटी बनाता है। राहु स्ट्रांग होता है, वन बिकम्स एक्सपर्ट इन डिफरेंशिएशन फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ लव एंड लस्ट। अनबिलीवेबल। जब राहु बहुत स्ट्रांग आपके चार्ट में होगा तो आप डिफरेंस कर पाएंगे कि प्योरिटी ऑफ लव है या लस्ट है, और सामने वाले को पहचानने में बहुत ही सुपर एक्सपर्ट कर देता है राहु। जब बहुत पॉजिटिव नोड में आपके हॉरोस्कोप में होता है, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन आवर कमिंग वीडियोस दैट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स फॉर द वेरियस काइंड ऑफ पीपल, जहाँ जहाँ उनकी प्लेसमेंट होती है। बहुत ही क्लेवर है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए राहु बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है। और राहु हमेशा बिजी रहना चाहता है, सुपर एफिशिएंट है अपने काम के अंदर। One will have ideas and grand ambitions if the Rahu is positive. One will have high ideas and grand ambitions when the Rahu is positive. Complexion of the native थोड़ा सा डिफरेंट मोड में चला जाता है और कैपेसिटी टू एंजॉय फिनोमिनल होती है। यस, लग्जरी के लिए बहुत, ये लग्जरी मिल जाए तो राहु जंप करके लग्जरी में पहुंच जाता है। और क्रिएटिव अर्ज बहुत ज़बरदस्त है। दैट इज ऑल्सो वेरी श्योर कि क्रिएटिव अर्ज जो है वो कमाल है। इनिशियल इमेजिनेशन ऑफ द माइंड
and the possibility of achieving things is phenomenal. राहु is strong, तो शुरू की जो imagination इंसान की होती है और माइंड की जो unbelievable possibilities होती हैं उनको अचीव करने के लिए राहु बहुत ही कमाल कार्य करता है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी आने वाले वीडियोस में लेंगे कि राहु की दशा कैसे इस किसी इंसान के लिए अद्भुत करिश्मा लेके आई, रैक्स से रिचेस पे पहुंचा दिया, ऑन द कॉन्ट्रेरी रिचेस से रैक्स पे पहुंचा दिया। राहु जो है ये बहुत ही समर्थ है टू इन्फ्लिक्ट द इंजरीज, अचानक चोट, सडन चीज करने के लिए राहु बहुत खतरनाक है और कम दूरी से भी हमला कर सकता है और लंबी दूरी से भी हमला कर सकता है। सडन का मतलब ये कि जब किसी छोटे बच्चे की हॉरोस्कोप में राहु ऑपरेटिंग था तो मैंने बोला कि इनको अपनी माँ के पास किचन में नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन उन्होंने लापरवाही किया और माँ जब चाय छान रही थी और वो जाके बच्चा माँ से लिपट गया और उसके हाथ से भगोना गिरा और बच्चे के ऊपर। तो माँ का तो जो कुछ होना था वो तो होना ही था, लेकिन उस बच्चे का क्या तकलीफ हुआ ये आप सोच सकते हो। एंड इन अनदर केस आई कैन टेल यू इट हैपन 2-3 टाइम्स इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग देम रिपीटेडली कि आपको ये बचा के रखना है, इसको बचा के रखना है, बचा के रखना है। छोटा बच्चा था, उसने जाके प्लग में उंगली में हाथ दे दिया, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे की प्रवृत्ति है वो तो कुछ भी कर सकता है, और प्लग में हाथ दिया और करंट लगा और तकलीफ हो गया। दिस इज हाउ राहु, आप गाड़ी में बैठे नहीं है और दरवाजा बंद कर दिया, मान लीजिए आपने खुद नहीं बंद कर दिया, अगर आपकी राहु की नेगेटिव मोड में दशा चल रही है, आपने खुद का दरवाजा बंद कर दिया और क्या हुआ, आपकी उंगली कट गई। दिस इज व्हाट द राहु इज ऑल टुगेदर एंड इट डज। बहुत ही शक्तिशाली ग्रह दोस्तों, और ये केवल राहु है जो किसी भी समय किसी भी या सभी ग्रहों को, काम काज को, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो प्रिडिक्टिव है उसको निलंबित कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है। राहु इतना पावरफुल प्लैनेट है। आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर एग्जॉल्टेड है, वीनस एग्जॉल्टेड है, लेकिन राहु जब ऑपरेट होगा तो जुपिटर, वीनस, मार्स इन सबको तहस नहस कर देगा, उनके रिजल्ट को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने रिजल्ट को सबसे आगे रखेगा और वही इंसान को देगा। मान लीजिए कि राहु किसी भी ग्रह के मातहत, वशीभूत या अधीन काम नहीं करता है, चाहे तुम कुछ भी कर लीजिए, आप सिर्फ भगवान शिव की शक्ति को छोड़कर जब आप रिसिटेशन करें एंड उसको, राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करें, तभी राहु अच्छे से पॉजिटिविटी के अंदर आ सकता है। अदरवाइज अगर कोई बोले कि ये राहु को ये कंट्रोल कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेगा, आई एम सॉरी टू से दैट माय डियर फ्रेंड्स, दैट नथिंग कैन कंट्रोल राहु एंड इट्स ऑपरेशन and its predictive part. Rahu never changes. My verdict is Rahu never changes so easily. It need to be changed by doing the worship of the Lord Shiva, taking the divine bliss and the cosmic effect. That is how the Rahu works. अगला सीरीज में हम लोग जानेंगे कि राहु आपके हॉरोस्कोप में किस किस घर में जाके कैसे कार्य करेगा, किस राशि में पावरफुल होता है और राहु के क्या क्या प्रकार के कार्य होते हैं। आई एम श्योर यू वुड लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस व्हिच आई एम गोइंग टू कम ऑन द राहु सीरीज, राहु बेमिसाल। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक।